वेसल्स के थ्रू मूव करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स. Like, let me show you the previous diagram in which you can understand it better, the blood vessels. Now look at this diagram. There are so many tube-like structures in this diagram, right? बहुत सारे ट्यूब्स और वेसल्स की तरह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. इन स्ट्रक्चर्स को, जो रेड कलर के हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स. बिकॉज ये क्या काम करते हैं? ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं. सो नाउ we can conclude to the definition. Blood flows through a complex system of tubes or vessels known as blood vessels, and these blood vessels helps in the transportation of blood throughout our body. Now these blood vessels are also of different types. Basically these are of three types: arteries, veins and capillaries. जो कैपिलरीज होते हैं वो इन तीनों टाइप से, मतलब आर्टरीज, वीन्स, इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे थिन होते हैं, सबसे पतले होते हैं. एंड दे आर कनेक्टेड टू आर्टरीज एंड वीन्स. लेट अस डिस्कस दीज थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन डिटेल वन बाय वन. सो द फर्स्ट इज आर्टरी. आर्टरीज क्या होते हैं? दीज टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट that contains oxygen into different parts of the body. ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होते हैं. हमारे पास जितने भी तीन तरह के ब्लड वेसल्स हैं उनके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. जैसे आर्टरी का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? ये हार्ट से ब्लड को लेता है. हार्ट से जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस ब्लड को कैरी आउट करता है और उस ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है. सो वी कैन से दैट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, ऑक्सीजन रिच होता है. तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक ले जाने वाले ब्लड वेसल को हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं. दे हैव थिक वॉल्स. आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं? ये जो हमारे वेसल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ये कैसी थिक होती है? इनकी वॉल्स कैसी होती है? थिक होती हैं, मोटी होती हैं. बिकॉज द ब्लड प्रेशर इज क्वाइट हाई. जो हमारा ब्लड जिस स्पीड में फ्लो करता है वो प्रेशर बहुत हाई होता है. उस हाई प्रेशर को बियर करने के लिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं. दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम. इनकी वॉल्स थिक होती हैं, मगर ये होती कैसी हैं? बिल्कुल पतली पतली, थिन टाइप की होती हैं, नैरो होती हैं, जिससे ब्लड इनसे क्विकली फ्लो कर सके. They do not contain any valves as the blood in arteries always flow in the right direction ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट. आर्टरी से जो ब्लड मूव करता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरह के वेल्व को कंसिस्ट नहीं करती हैं. वेल्व्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइप ऑफ टिश्यू दैट ओपन्स इन ओनली वन डायरेक्शन टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड. वेल्व वो चीज़ होती है, वो टिश्यूज होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ ओपन होते हैं, जिससे कि चीज़ें पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करें. So now we can say arteries. What are arteries? Arteries are those blood vessels that carry oxygenated blood from heart to all the other body parts. ये जितनी भी हमारी arteries होती हैं, they have thick walls and are narrow. They do not contain any type of valves. So clear everyone? Now there are different types of arteries in which pulmonary artery is very important. Why? बिकॉज हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट? बट द पल्मोनरी आर्टरी इज ए स्पेशल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट्स द हार्ट टू द लंग्स. इट टेक्स ब्लड दैट कंटेन्स लेस ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. मतलब पल्मोनरी आर्टरी इसलिए डिफरेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अनलाइक अदर आर्टरीज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. बाकी अदर आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है वो कैरी करती है, मगर पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हार्ट से लंग तक पहुंचाती है. So clear everyone? Pulmonary artery is the only artery that contains deoxygenated blood from the heart to the lungs. It does not carry oxygen rich blood.
So clear everyone? Now the second type of blood vessels are veins. These types of blood vessels carry blood that is rich in carbon dioxide from the body organs to the heart. हमें पता है ना कि जब हमारी बॉडी में डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जब हमारी मैकेनिज्म होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. तो वीन्स का काम क्या होता है? वीन्स का काम हमारे पूरी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लाने का काम करता है वीन्स. आर्टरी का काम था कि हार्ट से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको कैरी करे और पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाए. वीन्स इसका अपोजिट काम करता है. वीन्स का काम क्या है? वीन्स के अपोजिट काम होता है ये पूरी बॉडी में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पूरी बॉडी ऑर्गन से लेकर हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है. Veins do not have thick walls as the blood pressure is quite low in them. Veins की जो हमारे वॉल्स होती हैं वो थिक नहीं होती हैं क्योंकि इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है. They are slightly wider than the arteries. बट हमने पढ़ा था कि आर्टरी कैसी होती है? नैरो होती हैं, लेकिन जो वीन्स होती हैं दे आर स्लाइटली वाइडर, वो आर्टरी से ज़्यादा वाइड होती हैं. They contain valves that prevent blood from flowing in opposite direction. Veins कैरी वेव्स, ये याद रखना, बिकॉज जिसकी वेव्स की वजह से ही जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा. सो क्लियर एवरीवन? वीन्स हमारे वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से सारे बॉडी ऑर्गन से कैरी करके हार्ट तक लाते हैं, और आर्टरीज वो हैं जो हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक लेके जाते हैं. Like arteries, veins के भी different types होते हैं. There are so many different types of veins, but pulmonary veins is the specific one. क्यों pulmonary vein different है? Because pulmonary vein is a special blood vessels that connect the lungs and the heart. हमने पढ़ा था कि जितनी भी veins हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं, मगर pulmonary vein कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट. पल्मोनरी वीन अकेली ऐसी वीन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं. सो क्लियर? लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द ब्लड वेसल्स. इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं: आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आर्टरीज एंड वीन्स. Arteries carry oxygenated blood from the heart to different parts of the body. Arteries हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं कहाँ तक? सारे बॉडी पार्ट्स तक. Veins कैरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट. Veins का काम होता है सारे बॉडी पार्ट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट किया और उसको हार्ट तक पहुँचाया. आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है, इसलिए इसकी थिक वॉल्स होती हैं. लेकिन वीन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, इसलिए इनकी वॉल्स थिक नहीं होती हैं. आर्टरीज आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम, बट द वीन्स आर स्लाइटली वाइडर एज कम्पेयर टू द आर्टरीज. आर्टरीज डू नॉट कंटेन वेव्स. आर्टरीज को वेव की ज़रूरत नहीं होती है. द रीज़न इज़ क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है. बट वीन्स कंटेन वेव्स, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा. इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो थोड़ा सा अलग फंक्शन करती हैं. पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाती है. बाकी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाती हैं, मगर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाती है, और पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाती है. क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक पहुंचाने का काम पल्मोनरी वीन का होता है. So I think that would be clear to everyone. Now the third type of blood vessels are capillaries.
जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। बाकी आर्टरीज और वीन्स हमारे अदर बॉडी पार्ट्स और हार्ट से कनेक्ट होती हैं, मगर कैपिलरीज किसको कनेक्ट करती हैं? आर्टरीज और वीन्स को। सो कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड वीन्स. The arteries divide themselves into capillaries which then deliver oxygenated blood to the tissue in the body. Then these capillaries take up the deoxygenated blood from the tissue to the veins. Basically जो oxygenated blood arteries circulate करती है वो कैसे करती हैं? जो हमारे बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज को देते हैं, कैपिलरीज उन ब्लड को आर्टरीज को देती हैं और आर्टरी उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देती है। वैसे ही वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वाला लेता है, तो वीन्स में कैसे वर्क करता है ये कैपिलरीज? जितने भी बॉडी टिश्यूज़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज को देते हैं, कैपिलरीज उन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे वीन्स को दे देता है। So basically capillaries connect arteries and veins. The walls of the capillaries are very thin so that the diffusion of gases and nutrients takes place easily. ये हमारा जो capillaries की walls होती हैं वो बहुत thin होती हैं. So clear everyone? In the circulatory system we have discussed blood and blood vessels. As we know the circulatory system consists of three parts, that is blood, blood vessels and heart. We have discussed about blood, different types of blood cells. We have discussed about blood vessels, different types of blood vessels, and also the exceptionals. Now the third part is heart, which is again one of the most important parts of the human body. Right? It is located between the lungs, slightly tilted towards the left lung. ये लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है मगर लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, टिल्ट होता है. इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. ये रिब केज से पूरा प्रोटेक्ट होता है. इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. बेसिकली हार्ट का काम क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गन प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट पंप्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है, जिसके बाद से वो ब्लड वेसल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाकर ब्लड सर्कुलेट करती हैं या ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं या डिफरेंट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं. जो हमारा हार्ट होता है, एनिमल्स का हार्ट, इट हैज़ 4 चैम्बर्स. 4 पार्ट में होता है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. हमने पढ़ा हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम आर्ट्रिया बोलते हैं एंड द लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स, ये पार्टीशन किया क्यों गया है? क्यों हमने अलग अलग 4 चैम्बर बोले, उनके अलग अलग नेम बोले? द रीज़न इज द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. हमने ब्लड वेसल्स वाले पार्ट में आर्टरीज और वीन्स में पढ़ा था कि आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, तो मतलब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है. और ये भी पढ़ा था कि वीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, मतलब हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. तो ये 4 चैम्बर्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ मिक्स ना हो. सो टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ दीज 2 ब्लड्स, the partition between the chambers are made. Look, here is the structure of human structure. Before this, let's discuss more about heart. It is muscular and has a powerful pump-like structure that pumps blood into the blood vessels over 1000 times in a day. That's a huge. It beats about 60 to 80 times in a minute. अगर एवरेज की बात करें तो हमारा 60 to 80 टाइम्स, 1 मिनट में 60 to 80 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है. नाउ लुक एट द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट. दिस ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर इज द मोस्ट एक्सप्लेन्ड itself. Look at the structure. The human heart is made up of 4 chambers. The upper right and left chambers are called आर्ट्रिया. जो हमारे अपर राइट और अपर लेफ्ट चैम्बर्स हैं
उनको हम बोलते हैं आर्ट्रिया, बिकॉज हमने पढ़ा है कि अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया, और जो लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट चैम्बर्स हैं इनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। क्लियर? तो जो लोअर्स वाले चैम्बर हैं, हमारे लोअर के 2 चैम्बर हैं, वो हमारे क्या हो गए? वेंट्रिकल्स। द आर्ट्रिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। जो हमारे अपर 2 चैम्बर्स होते हैं आर्ट्रिया, वो हमारे वेंट्रिकल्स मतलब नीचे के 2 चैम्बर से साइज में स्मॉल होते हैं। आर्ट्रिया हैव थिन वॉल्स एंड दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Look here, let me show you this. Look, the first part, superior vena cava. Superior vena cava का काम क्या होता है? It collects deoxygenated blood from the anterior part of the body and brings it to the right atrium. Right atrium कहाँ है? देखो इसके just नीचे है, just below the superior vena cava. Superior vena cava different body parts से deoxygenated blood को collect करता है और राइट एट्रियम को ट्रांसफर कर देता है। नाउ दिस राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेना कावा एंड सेंड टू द राइट वेंट्रिकल। अब सुपीरियर वेना कावा ने राइट एट्रियम को दिया, राइट एट्रियम ने वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया? राइट वेंट्रिकल को। लुक हियर इज द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ध्यान रखना सबके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सुपीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया डिफरेंट बॉडी पार्ट से और उसको राइट एट्रियम को ट्रांसफर कर दिया। राइट एट्रियम ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसको ट्रांसफर इट टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी को ट्रांसफर कर दिया। हियर इज द पल्मोनरी आर्टरी। नाउ दिस पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो राइट वेंट्रिकल ने इसे पास किया था, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाएगी। हमने पढ़ा है लंग्स में रेस्पिरेशन के मेथड से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से उस ब्लड में क्या होगा? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जहाँ लंग्स के अंदर वो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब पल्मोनरी वेन का वर्क स्टार्ट होगा। पल्मोनरी वेन, क्योंकि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो पल्मोनरी वेन ब्रिंग दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। अब पल्मोनरी वेन लंग से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन मिक्स हो चुकी होगी, उस ब्लड को लेगी लंग से और हार्ट तक पहुंचाएगी। लुक हियर इज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ने जब हार्ट तक पहुंचा दिया, अब यहाँ से हमारे बाकी वर्क स्टार्ट होंगे। अब हमारे पास काम क्या है? अओर्टा का। अओर्टा हमारा काम क्या करेगा? सबसे पहले इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अओर्टा हमारे ब्लड, लुक हियर, अओर्टा हमारे इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देगा। सो क्लियर एवरीवन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। सो बेसिकली अगर हम एक पाथ बताएं ह्यूमन ब्लड का, तो ये होता है हमारे पाथ ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कैसे? वो ब्लड हमारे हार्ट में डिफरेंट पार्ट से मूव होते हुए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ओके, तो इट स्टार्ट फ्रॉम द सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the different body parts, and then this superior or inferior vena cava transfer this deoxygenated blood, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है और या ऑक्सीजन कम है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाएगी। राइट एट्रियम इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पहुंचाएगी, जहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल का काम ये होगा कि इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा देगी। पल्मोनरी आर्टरी
हमने पढ़ा है इसका एक्सेप्शनल फंक्शन होता है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से मीन्स राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी, जहाँ पर लंग्स में जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरीज है, वो ऑक्सीजन ले लेंगी डिफ्यूजन के मेथड से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगी। अब लंग्स में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में गया था, अब कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया है। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन्स कैरी करेंगी लंग से वो लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके जाएंगी। लेफ्ट आर्ट्रियम का काम ये है कि वो इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टा तक पहुंचाएगा, क्योंकि आर्टा लेफ्ट आर्ट्रियम से आर्टा बाकी चीज बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा। अब ये आर्टा इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैपिलरीज को देंगी। कैपिलरीज इन्हीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट सेल्स तक लेके जाएंगे और सेल्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वही सेल्स उन्हीं कैपिलरीज को वापस से क्या दे देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? वीन्स में जाएगा, वीन्स के थ्रू सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा एंड द प्रोसेस गोज ऑन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. This is the systematic diagram of circulation. Means it starts from the pulmonary artery. Okay, pulmonary artery ne carries the deoxygenated blood from the lungs and transfer it to the lungs. Pulmonary artery carry deoxygenated blood from the heart and carry it to the lungs, and then from the lungs the oxygenated blood is carried by pulmonary vein. Pulmonary vein transfer or transport this oxygenated blood to the heart, from where this blood moves from the arteries to the capillaries. Capillaries ने इस oxygenated blood को other cells तक पहुंचाया and from the other cells it take out the deoxygenated blood through veins and then to the heart. So this was the circulatory system of animals and that is basically present in humans. So let's take a quick review. हमें पता है कि what is the transportation of substances in human beings or animals? The movement of materials, important materials like food, water, oxygen from one cell to other cell or from one part of the body to different part of the body is known as transportation. This transportation is done by a proper system which is known as circulatory system. The circulatory system in animals consists of three parts: blood, blood vessels and heart. Blood consists of two parts, that is blood plasma and blood cells. Blood cells हमारे three types के होते हैं: red blood cells, white blood cells and platelets. And then we come to the blood vessels. Blood vessels are also of three types: arteries, veins and capillaries. And the last part of circulatory system is heart, in which the circulation of blood takes place. So this is the first part of the chapter is completed. In the next part we will discuss about the excretion that takes place in humans and also in plants.